Hello friends, welcome to my channel Sujit Chemistry. तो today I discussed about अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हम फिनोल ईथर अल्कोहल सब एंड कर चुके हैं। अब उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्कोहल फिनोल ईथर हम जो भी पढ़े हैं उसे आप याद कर लीजिएगा। जब आप याद कर लीजिएगा तब क्वेश्चन आपको इजी होगा। ओके ओके, तो देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखो। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इज। पिल्ले, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या होगा अल्कोहल में? आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ब्रांच जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इतना छोटा होगा। तो इसमें ब्रांच किसका सबसे बड़ा है? 3 डिग्री का, तो ये सबसे लेस होगा। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो सबसे बड़ा कम है, 3 डिग्री है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट छोटा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ओके, देख लो, ये तुम्हारा जेई 2010 में पढ़ा था। जो भी हम कर रहे हैं आईआईटी जे लेवल के और सीएचएससी क्वेश्चन। ओके, व्हेन इथिलीन रिएक्ट्स, ये आप समझ रहे हैं होंगे। आप मेरे साथ क्वेश्चन को रफ में नोट कर लीजिएगा। ओके, व्हेन इथिलीन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट। तो बच्चों बेयर्स रिएजेंट क्या है? बेयर्स रिएजेंट है बेयर्स रिएजेंट हम किसे कहते हैं? अल्कालाइन पोटेशियम परमंगानेट को हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो कौन रिएक्ट करेगा? इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन होगा बेयर्स रिएजेंट। एजेंट तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? CH2OH CH2OH, जिसे आप पुकारते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। हम अल्कोहल के प्रिपरेशन और क्लासिफिकेशन में इसे पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में इथिलीन ग्लाइकॉल आप याद कर लीजिए। जब इथिलीन को हम बेयर्स रिएजेंट देंगे तब वो इथिलीन ग्लाइकॉल देगा। ओके, ध्यान से नोट करिएगा। हो गया। देन थर्ड, इलोट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल रिएक्ट्स एट व्हिच पोजीशन। वो कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा फिनोल में तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाके लगेगा, कौन सा पोजीशन में, ये पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हारा सीएचएससी में आया था, और ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई 2011 में आया था, और ये तुम्हारा सीएचएससी 2009 में और 2014 में भी आया था। ओके, तो से वो पूछ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल एट व्हिच पोजीशन, कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखो, जब हम फिनोल को रिएक्ट करते हैं
किसके साथ, Cl2 के साथ इन HMu सॉलिड के प्रेजेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, फेनॉल, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ओके, ये तुम्हारा ऑर्थो है, ऑर्थो, ये तुम्हारा पारा। तो कहाँ पर लगेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, OH ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो फिनॉल में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तब ऑर्थो और पारा डायरेक्शन में लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पारा। ओके, ऑर्थो एंड पारा, नोट कर लीजिएगा इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। हो गया, हो गया, ओके। तो बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको ध्यान से देखो, और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब तो नहीं कर पाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन डाउनलोड कर कर क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ओके, क्या कहा मैंने, डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन डाउनलोड कर कर आप खुद करिएगा और मुझे डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो पूछ रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH3 CH CH2 CH3 Cl, सॉरी CH3 नहीं OH, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, वो पूछ रहा है। तो तुम्हारा किसमें आया था, CHSC 2005 में, 2005 में वो आया था। तो आंसर क्या होगा, नंबरिंग किससे होगा, फंक्शनल ग्रुप साइड से, 1 2 3 4, 2 फ्लोरो ब्यूटान OL, ब्यूटा OL का ब्यूटानॉल, जो भी तुम कर सकते हो, तो क्लोरो ब्यूटानॉल। ओके, ये तुम्हारा CHSC 2005 में आया था। तो नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी CHSC क्वेश्चन में एक नेमिंग होगा। देन 5, what happens when phenol reacts with chloroform with dilute अल्काली सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है तुम्हारा CHSC 2012 में पूछा था। When phenol reacts with chloroform with dilute alkali solution, तो क्या होगा देखेंगे। ये फिनॉल के चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ा है, तुम याद कर लो। When phenol reacts with chloroform in dilute alkali, में लिया हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा मेरा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ONaCH ओके, प्लस इसके इधर लग जाएगा और वाटर लॉस हो जाएगा। देन NaOH रिएक्ट्स विथ, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ONaCl
CHO। ओके, इसे हम थोड़ा सा एसिडिफाइड कर देंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहियो। क्या हो गया, सैलिसिलाल्डिहाइड, जो तुम्हारा राइमर टाइमन रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन है। तो तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले भी कह चुका हूँ, CHC 12 में आया था। ओके, इसको ध्यान से याद करेंगे। और एक इसके भी रिएक्शन है, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद कार्बन टेट्राक्लोराइड सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म। मैं फिनोल चैप्टर में वो कर चुका हूँ, चाहे तो आप लास्ट वीडियो देखकर जान जाएंगे। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, इसे हो गया। मैं सब क्वेश्चंस को टच करके जाने को चाहता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा समय में हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे, और जिससे हम डिस्क्रिप्शन में डाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर IIT JEE एडवांस और JEE मेन के लिए। अब नीट क्वेश्चन भी, तो आप से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वो क्वेश्चन डाउनलोड करो और अच्छे से करो, और जो भी नहीं होता है डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। तो देखो अब क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol is done by ये तुम्हारा JEE 2012 में पूछा था। डिस्टिंक्शन कैसे करोगे, ऑप्शन है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन कर जानोगे, लुकास टेस्ट टर्बिडिटी देख कर जानोगे, कहूँगा विक्टरमेयर टेस्ट, विक्टरमेयर टेस्ट, और डी में ऑल द अबव। तो देखो आंसर क्या होगा, वो पूछ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे। फर्स्ट मेथड देखो, ऑप्शन 1 ऑक्सीडेशन करके। तुम जानते हो जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तब हम जान जाएंगे, अल्डिहाइड निकला तो है हमारा 1 डिग्री, कीटोन निकला तो हमारा 3 डिग्री। ओके, ये दोनों नहीं निकला तो 3rd डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, इससे हम जान पाएंगे। देन लुकास टेस्ट में जान पाएंगे, टर्बिडिटी देखकर जान पाएंगे, जिसका ज़्यादा टर्बिडिटी हो वो टर्शियरी है, जिसका थोड़ा सा कम है वो 2 डिग्री है, जो जिसका नहीं है वो 1 डिग्री है, इससे भी हम डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। विक्टरमेयर टेस्ट में हम कलर देखकर भी कर पाएंगे, ब्लू आया तो 1 डिग्री, ऑरेंज आया, रेड कलर आया तो सेकेंडरी, कलरलेस आया तो 3 डिग्री। विक्टरमेयर टेस्ट में भी हम कर पाएंगे। तो इन तीनों में कर पाएंगे, तो ऑप्शन क्या ठीक हमारा आंसर होगा, डी, ऑल द अबव, ऑल द अबव होगा। ओके, देन 7 डाइथाइल ईथर on heating with concentrated HI gives 2 moles of gas.
मोल्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारा आया था IIT JEE 1983 में। तो क्या है ये पूछा है, मैं कर देता हूँ। फिर डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5, इसको हम कहते हैं डाइथाइल ईथर, है या नहीं। जब ये तुम्हारा रिएक्शन करेगा HI के साथ कंसंट्रेटेड, तब क्या फॉर्म होगा, मैं पूछ रहा हूँ। मैं ईथर में कह चुका हूँ, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगा तभी दोनों अल्कोहल ही होंगे, सॉरी दोनों आयोडीन भी होंगे। इसका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड ही फॉर्मेशन होगा, है या नहीं। इथाइल आयोडाइड ही फॉर्मेशन होगा, इथाइल आयोडाइड 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होगा, ओके। नोट कर लो, इसे अच्छे से नोट कर लो। ये तुम्हारा IIT JEE 1983 में आया था, ओके हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 8। नंबर 8 क्या बचा है, when phenol reacts with excess bromine, what will be the product। ये तुम्हारा पूछा गया था IIT JEE 1984 में, ओके। वो पूछा है फिनोल रिएक्ट्स विथ, मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। when phenol reacts with bromine which is excess amount, तो क्या फॉर्म होगा। जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता तब ऑर्थोपैरा रिएक्शन नहीं होता, बट जब एक्सेस लिया है तब क्या होगा, तुम्हारा ऐसा आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल, ओके। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये तुम्हारा IIT JEE 1984 का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, ओके। तब 9 में CHC क्वेश्चन, when sodium phenoxide reacts with ethyl bromide, then what will be the product, ओके। तो जब वो पूछ रहा है मैं सोडियम फिनोक्साइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा तब क्या प्रोडक्ट होगा, तुम खुद भी कर सकते हो, इसे खुद ट्राई करो, ओके। मैं कर देता हूँ। when
सोडियम फिनॉक्साइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन करेगा किसके साथ? इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। मैं पहले भी कह चुका हूं, लिखने का तरीका सही होगा तो रिएक्शन सही होगा। कितना इजी है। NaBr हो गया, तुम जानते हो बॉक्स है हमारा बाई प्रोडक्ट NaBr, मेन प्रोडक्ट ये हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ये तुम्हारा CHSE में आया था, नंबर 9 CHSE क्वेश्चन। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ओके, हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? When ethyl propyl ether reacts with halogen chlorine in dark and sunlight, what will be the product? ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो कि तुम्हारा CHSE में आया है। वो पूछ रहा है डार्क में क्या होगा, सनलाइट में क्या होगा। देखो और क्या पूछा है, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ डार्क में, क्लोरीन के साथ सनलाइट में। तो क्या रिएक्शन होगा, सनलाइट में क्या होगा, डार्क में क्या होगा। तो देखो डार्क में तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही ये जो अल्फा पोजीशन में उससे ही रिएक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। CH3 CH2 CHCl OCHCl CH3, सिर्फ अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होकर क्लोरीन लगा है। बट जब सनलाइट के साथ होगा टोटल हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। C3 1 2 3, कितना हाइड्रोजन है, 7, C3 Cl7 OC2 Cl5। ओके, जितने भी हाइड्रोजन है वो सब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तुम्हारा ये प्रोडक्ट दोनों आ जाएगा। तो सिर्फ इतना याद रखो, डार्क में सिर्फ अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, सनलाइट में टोटल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन लग जाएगा, ओके। तो ये सब तुम्हारा था अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस, ओके। और ज़्यादा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, पर टाइम के लिए हम इतने ही करते हैं, ओके। और ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, इसको डाउनलोड करिएगा और खुद ट्राई करिएगा, और मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स है उसे पूछेंगे, ओके।
मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और ज़रूर वो क्वेश्चन करिएगा। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।